आज हम पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो कुछ क्वेश्चन की हेल्प से सीखेंगे। जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और वीडियो के एंड तक आप अपने 3 मार्क्स कंफर्म कर लेंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड हर साल कुछ टाइप के क्वेश्चन लेता ही लेता है, जिनमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चंस को कंफर्म करने के लिए इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हमेशा की तरह हम पढ़ लेते हैं। कहता है पी क्यू एंड आर पार्टनर इन अ फर्म, यू फाइंड दैट पी ड्रो ₹6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। यहाँ पर 6 मंथ दिए गए हैं, तो हमारे पास नॉर्मली फार्मूला क्या रहता है एवरेज मंथ निकालने का। एवरेज मंथ्स निकालने का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो यहां पर हमें 6 मंथ दिया गया है, तो अगर 6 महीने के लिए आप ड्राइंग कर रहे हैं, तो जब आपने फर्स्ट ड्राइंग की उन 6 महीने के लिए आपने जब फर्स्ट ड्राइंग की तो आपका कितना मंथ रहता था, क्योंकि आप बिगिनिंग में कर रहे हैं। अगर आप बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट केस के लिए मंथ क्या रहेगा, एवरेज पीरियड क्या रहेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। 6 महीने का पीरियड है, याद रखिएगा। टाइम पहले मंथ में अगर आप ड्राइंग करते हैं फर्स्ट डे को करते हैं तो 6 मंथ, प्लस लास्ट में ड्राइंग करते हैं तो 1 मंथ डिवाइड बाय 2, तो 7/2 3.5 मंथ्स। सेकंड केस में हमें कहता है Q drew 6,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। एंड यहां पर कहता है हर महीने के एंड में कह रहा है, तो जब अगर हम हर महीने के एंड में कर रहे हैं तो यहां पर हमें एवरेज पीरियड जो है कैसे कैलकुलेट होगा। जब हमने फर्स्ट ड्राइंग की तो हमारे पास 5 मंथ बचते थे, और जब लास्ट ड्राइंग की तो कुछ भी नहीं बचता था, तो इस तरह से 2.5 मंथ्स हो जाते हैं। और थर्ड केस में हमें कहता है मिडल ऑफ द एवरी मंथ। जब मिडल ऑफ द एवरी मंथ किया गया तो एवरेज पीरियड हम कैसे निकालेंगे, जब फर्स्ट ड्राइंग की गई है हमारे पास 5.5 मंथ बचते हैं, तो 5.5 और लास्ट ड्राइंग के टाइम में हाफ मंथ बचता है, डिवाइड बाय 2 कहें 6/2 मींस 3 मंथ्स हो जाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ड्राइंग का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 6,000 ड्रॉ कर रहा था हर महीने के 6,000, फर्स्ट केस में 6 मंथ के लिए ड्रॉ कर रहा था, तो यहां 36,000 हो जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करें 36,000 पर, हमें यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहता है 8% से आपने चार्ज करना है। जब 8% से चार्ज करें तो 8/100 मंथ हमने कैलकुलेट किए थे, यहां पर आप देख रहे हैं 3.5 मंथ, तो 3.5 बाय 12, तो इस तरह से हमारे पास 840 रुपीज 840 रुपए हम कैलकुलेट कर पाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सेकंड केस में देखिए क्या कहता है, सेकंड केस में हमें 6,000 ही कहता है, सभी केसेस में हमें 6,000 ही कह रहा है, तो हम 6,000 पहले जैसे ही 36,000, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पर 36,000 मल्टीप्लाई बाय 8/100। सेकंड केस में हमने मंथ कैलकुलेट किए थे 2.5 मंथ, तो हम यहां पर 2.5 डिवाइड बाय 12 करें तो 600 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। इसी तरह थर्ड केस में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट करेंगे 36,000 का 8%, और यहां पर जो मंथ रहेगा 3 मंथ, 3/12 करें तो ये 720 रुपीज आता है। तो ये याद रखिएगा, और एक बात का और ख्याल रखिएगा, अब बार बार मंथ्स को कैलकुलेट करने के बजाय इनको मेमोराइज कर ले तो ज्यादा अच्छा है। तो देखिए अब हमारा एक और क्वेश्चन करते हैं जो आपके कंसेप्ट को और ज्यादा अच्छे से समझने में मदद करेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2020।
यू फाइंड दैट ए ड्रू 8,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। यहां पर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्रॉ करता है, कब? 9 मंथ के लिए। और 9 मंथ्स एंडेड 31 मार्च 2021, यानी पीरियड कितना है? 9 मंथ है। दूसरे में कहता है, बी कहता है बी ड्रॉ 8,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और 9 मंथ। यहां पर भी हमारे पास ये बिगिनिंग था, तो ये हमारे पास एंड दिया गया है। बट थर्ड केस में अगर हम पढ़ें, थर्ड केस में कहता है सी ड्रॉ 8,000 एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स एंडेड 31 मार्च 2021। तो यहां पर ना ही हमें बिगिनिंग बताता है और ना ही हमें एंड बताता है। ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे केस में हमें मिडिल मान लेना चाहिए, क्योंकि हमें टाइम पीरियड नहीं बताया गया, तो हम एवरेज निकाल लेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो हम मिडिल मान लेंगे, मिडिल टाइम पीरियड मान लेंगे कि हमारी ड्राइंग जो है बीच में की गई है। इस केस में हम कैसे करेंगे? 9 मंथ है, याद रखिएगा। जब हमने यहां पर अगर मंथ कैलकुलेट करें केस वाइज, फर्स्ट केस में मंथ्स, तो हम यहां 3 केस बना रहे हैं। मंथ्स जो है तीनों केसेस में, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस, हम मंथ्स कैलकुलेट कर रहे हैं। फर्स्ट केस में हमारे पास मंथ जो रहेगा कितना है? 9 + 1/2, जो कि हमारे पास 5 मंथ्स हो जाता है। सेकंड केस में अगर हम मंथ कैलकुलेट करें, ये 9 + 1/2 कैसे बना? फॉर्मूला अच्छे से याद होगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। टाइम लेफ्ट यानी अगर हम 9 मंथ के लिए ड्राइंग कर रहे हैं, तो जो पहले मंथ आपने ड्राइंग की है उसके बाद कितना महीना बचा है? 9। और जब लास्ट मंथ यानी 9th मंथ में जब आपने ड्राइंग की है, तो कितना महीना बचा? पूरा 1 महीना बचा है, क्योंकि आप महीने की शुरुआत में ड्राइंग कर रहे हो, तो इस वजह से 9 + 1/2 हो जाएगा। अगर एंड में करते हैं तो यहां पर 8 + 0/2, तो हम 4 मंथ्स कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब आप लास्ट में ड्राइंग करते हो तो आपके पास कोई मंथ नहीं बचता। इसी तरह जब हम लास्ट केस के लिए मंथ कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने ये माना है कि मिडिल में ड्राइंग की गई है, तो 8.5 + 0.5 डिवाइड बाय 2, 9/2, तो हमारे पास ये हो जाता है 4.5 मंथ्स। अब यहां पर सभी में 8,000 ड्रॉ किया गया था, तो मींस अगर हम टोटल अमाउंट देखें तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 72,000 हो जाता है। फर्स्ट केस में 72,000 का यहां पर 10% हमें इंटरेस्ट रेट जो दिया गया है वो 10% दिया गया है, जो कि हम 5 मंथ के लिए कैलकुलेट करें, तो 5 मंथ के लिए कैलकुलेट करें तो ये 3,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाता है, 3,000। अब सेकंड केस में हमारे पास सेम वही 72,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, यहां 4 मंथ के लिए ड्राइंग कैलकुलेट करें तो 2,400 हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाता है। थर्ड केस में 72,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, यहां पर 4.5 मंथ के लिए कैलकुलेट करें, यहां 2,700 मंथ आ जाएगा। तो इस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बड़े ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहां पर सिर्फ एवरेज पीरियड का ध्यान रखिएगा, और ये कब हम फॉलो कर रहे हैं? ये जब फॉलो कर रहे हैं जब मंथली ड्राइंग की जा रही है, एक फिक्स इंटरवल के बाद एक फिक्स अमाउंट की ड्राइंग की जा रही है। एक लास्ट बात का ख्याल रखिएगा, जब भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये जरूर चेक कीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में कभी परसेंटेज के बाद कुछ दिया गया है या नहीं दिया गया। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है, यहां पर कहता है 10% पर एनम, और यहां पर सिर्फ 10% देता है। क्या इसमें कोई चेंज रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए यहां पर कैलकुलेट दी क्रिश्मास ड्राइंग, फर्स्ट केस में कहता है इफ शी विड्रॉल 40,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 10% पर एनम। देखिए क्योंकि 40,000 दिया गया, हमें ये नहीं बताया गया कि ये कब विड्रॉल किया गया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पर एनम रेट से हमें ये नहीं बताया गया, तो हम एवरेज पीरियड निकालते होते हैं नॉर्मली, और एवरेज पीरियड कितना रहता है? 6 मंथ रहेगा। इसलिए अगर क्वेश्चन में कुछ ना मेंशन हो तो हम 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते होते हैं, क्योंकि हमें रेट ऑफ ड्राइंग पर एनम दिया गया है। तो इस फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे? फर्स्ट केस में हम 40,000 पर 10% से, क्योंकि हमें यहां 10% दिया गया है, और 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जो कि 2,000 हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहता है।
बट सेकंड केस में हमें कहता है इफ शी हैज विथड्रॉल 40,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 10%। तो यह 10% पर एनम नहीं है, 10% डायरेक्ट है। तो इस केस में आप स्पेशली ध्यान रखिएगा, इस केस में आपने डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है, यहां पर मंथ्स कैलकुलेट नहीं करने, ना ही आपने एवरेज पीरियड लेना है। तो यहां पर आपका सीधा सीधा सेकंड केस में 40,000 का 10% ही आप कैलकुलेट करेंगे, जो कि 4,000 हो जाता है। इस तरह से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन को कंफर्म कर सकते हैं। आपके 3 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। बोर्ड का जब एग्जाम होगा तो आप 3 मार्क्स कंफर्म कर चुके होंगे। और फिर भी आपने डीप कंसेप्ट को समझना है तो हमारे ऊपर के दिए गए लिंक में वो वीडियो देख लें, जिससे आप कंसेप्ट को और ज्यादा डीप समझ पाएं, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड भी समझ पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।